दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो मेरे इस टूर के दौरान अपनी टोयोटा BJ40 के साथ आखिरी वीडियो है। और अब मैं चंद माह के लिए इससे जुदा हो जाऊंगा। और आज सुबह मैंने इसको साफ़ किया और इसको इसके अंदर से तकरीबन सारा सामान निकाल लिया। बस चंद चीज़ें रहने दी हैं, वरना सारा सामान निकाल के जहाँ जहाँ पैक करना था वहाँ पैक करके रख दिया। ये देखें दोस्तों, इसको सुबह सुबह मैंने आज साफ़ किया है। और ये बड़ा अजीब सा दिन होता है जब मैं इससे अपने टूर के दौरान आखिरी बार मेरी इससे मुलाकात होती है और इसको मैं साफ वाफ करता हूँ। तो ये पिछले दफ़ा तो गर्मियों में तो मैं इसको अपने मरी वाले घर में खड़ी कर गया था। इस दफ़ा फिर मैं इसको यहाँ ले आया हूँ क्योंकि कुछ मेजर काम हमने करना है इसके ऊपर। तो ये आज सुबह सुबह मैंने इसको स्टार्ट किया है, पीछे किया है। पिछले 4-5 दिन से मैं अपनी होंडा क्रॉस रोड पे फिर रहा था फैमिली के साथ। काफ़ी सारे काम थे, मसरूफियत बहुत थी। और वैसे भी बड़ी सिस्टर के इंतकाल के बाद अभी तक जो ज़हनी मामलात हैं और जो दुनियावी मामलात हैं वो अभी तक रूटीन पे नहीं आ सके। तो बहरहाल दुनिया चलती रहती है। तो आज फिर सुबह सुबह उठो, मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है, ये देखें आप। और इसको फिर अब इसमें से सारा सामान जो है ना वो मैंने निकाल दिया है। और सामान निकाल के ये देखें, इस साइड पे कुछ सामान पड़ा। बहुत सारा सामान तो मैं मरी निकाल आया था अपने घर में। तो बहुत सारी चीज़ें मैं रखता हूँ इसमें, अपने जो है ना काम से रिलेटेड होती हैं। और काम से रिलेटेड ऐसे होती हैं कि जैसे ये जो है वो मसलन इसमें ये शाफट होती है वो रखता हूँ मैं लाजमी। इसके अलावा बैरिंग वगैरह हैं वो लाजमी रखता हूँ। ये एक ECU क्या कहते हैं इसका कंप्यूटर होता है वो रखता हूँ लाजमी। तो पंक्चर किट होती है। इसके अलावा ये रिकवरी जो होती है, टो चेन वो होती है, जैक होता है। बाकी फिर ये कूलर है, ये निकाला है। और पानी वानी निकाला है। और बहुत सारा सामान होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक का बहुत सारा सामान होता है वो निकाला है। तो अब इसको मुकम्मल तौर पे तकरीबन ख़ाली कर दिया। एक जैक है और गोटी सेट है कि कहीं कोई टायर वायर पंक्चर हो जाए। या आगे एक वो लगा हुआ है क्या कहते हैं विंच, उसकी केबल इसके अंदर है। बाकी मैंने सारा निकाल दिया। और सुबह सुबह अंदर से भी साफ़ किया मैंने। तो कुछ काम है अब वो अब करेंगे इसके। तो इसको दोस्तों तकरीबन 2016 में हमने इसको तैयार करना शुरू किया था। 2017 में ये 2016 अगस्त में ही हमने इस पर टेस्ट ड्राइव जो है वो कर ली थी। तो इसके अंदर हमने 1KZ काबली इंजन डाला था। और वो जो है वो अब ये एक हाथ से खोलना भी मुश्किल होता है। तो वो जो है वो बहुत ज़बरदस्त चला 1KZ जो है वो। ये आप देख लें इसको, ये है दोस्तों 1KZ इंजन इसके अंदर। और ये आप देखें इसके अंदर आल एल्युमिनियम रेडिएटर है। वो उस तरफ ये टर्बो बूस्टर लगा हुआ है। और ये OBD2 हमने कॉन्फ़िगर की हुई है इसके अंदर जो है ना। ये इसका इंजन बे है, आप देखें। खड़ा करता हूँ मैं, अगर हो गई है एक आध लम्हे के लिए तो हो जाती है। तो ये इसका दोस्तों इंजन बे है। ये
हमारी डेवल्स लव का। तो अब 2023 है, 2016 देख लें, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तकरीबन 7 साल हो गए हैं दोस्तों इसको। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल हो गए हैं। तो इंजन हमारा बहुत ज़बरदस्त चला इन 7 सालों में, लेकिन अब हमें महसूस होता है कि इसका कुछ प्रेशर जो है ना वो कम हो गया है और गाड़ी जो है वो ज़रा लंबी स्टार्टिंग लेती है। तो अब हम इसको मेजर जो है ना मैकेनिकल वर्क कुछ इस पर करेंगे कि इसके टाइम बेल्ट्स वगैरह जो हैं वो चेंज करेंगे। इसके अलावा इसका जो है इंजन खोलेंगे, हेड खोलेंगे, रिंग पिस्टन वगैरह चेक करेंगे इस गर्मियों में। इसके अलावा एक और जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इसको, ये डबल बैटरी सिस्टम है, आपने देखा है इसमें ये, लेकिन ये है 12 वोल्ट ही। तो ये 24 वोल्ट नहीं है, 12 वोल्ट व्हीकल है, लेकिन 2 बैटरियाँ इसमें हमने आगे इंस्टॉल की हुई हैं। तो अब हम जा रहे हैं इसको एक मेजर अपग्रेड वो ये करेंगे कि अब हम इसमें स्टार्टिंग जो है वो 24 वोल्ट से देंगे। यानी स्टार्टिंग जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो 24 वोल्ट से स्टार्ट होगी और बाकी सारा व्हीकल जो है वो 12 वोल्ट पे ही रहेगा। तो एक ये मेजर अपग्रेड इसमें हम करेंगे अब, क्योंकि जो मेरी टोयोटा HJ61 है वो 24 वोल्ट है, उसकी स्टार्टिंग मुझे बहुत पसंद है। 12 वोल्ट पे स्टार्टिंग के इश्यूज़ रहते हैं, थोड़ा लंबा स्टार्ट लेती है। 24 वोल्ट जो है वो स्टार्टिंग जो है उसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो टोयोटा के कुछ मॉडल्स हैं उनमें आया है कि व्हीकल जो है वो 12 वोल्ट हैं और स्टार्टिंग 24 वोल्ट है। उसमें जो सलफ है वो चेंज करना पड़ता है और आगे कुप्पी लगती है उसको चेंज करना पड़ता है। तो वो जो है वो अब हम इसको अपग्रेड करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो मैंने ट्राई की थी पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम बनते हैं। वो प्रॉब्लम ये बनते हैं कि मैंने इसमें अपनी गाड़ी में वो लगाया, क्या कहते हैं, ड्रॉर सिस्टम, और काफ़ी ख़र्चा भी किया उसके ऊपर, 60-70 हज़ार रुपया लगा मेरा। ये देखें अब ये ड्रॉर सिस्टम मैंने लगाया, लेकिन ये ड्रॉर सिस्टम नाकाम हो गया, इसलिए कि इसके जो ये लॉक्स हैं ये लकड़ी जिससे बनवाया मैंने, हालांकि वो हमारा जानने वाला है, काबिल एतमाद आदमी है, लेकिन काबिल एतमाद आदमी भी कभी कभी, बल्कि काबिल एतमाद आदमी कभी कभी क्या अक्सर व बेशतर जो है परेशान करते हैं। तो उसने मेरा ख्याल है गीली लकड़ी लगा दी तो ये सुकड़ जाती है ना वक्त के साथ साथ, जब सुकड़ती है तो ये लॉक बंद हो जाते हैं, और जब लॉक बंद होता है यानी लॉक लगना, लॉक लगा भी हो तो ये खुलना शुरू हो जाती है, फिर ये परेशान करती है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते होते। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं मुकम्मल निकलवा दूँ ड्रॉर सिस्टम को, और यहाँ पे और वो अगली सीटें भी जो है ना वो निकलवा दूँ। तो अगली सीटें निकलवाने के बाद, ये ड्रॉर सिस्टम निकलवाने के बाद, मैं इसमें टोयोटा जो आती है 3 डोर प्राडो या 3 डोर लैंड क्रूज़र जो आती है, उसका जो सिस्टम है ना सीटिंग का, वो मैं अरेंज करूं ताकि फैमिली भी मेरी जब इसमें मेरे साथ ट्रैवल करना चाहे तो वो कर सके। तो ये प्लान्स हैं। ये वाला प्लान जो है वो इतना, यानी ये शायद हम ये 50-50 हम करें ना करें, और लेकिन जो है 24 वोल्ट गाड़ी की स्टार्टिंग और इंजन की जो है वो इंजन को चेक करना, ओवरऑल करना, वो हम इस गर्मियों में करेंगे अगले 2-3 माह में, ताकि हम जो है अगला टूर जो है फिर हमारा वो ज़बरदस्त हो सके। तो दोस्तों ये प्लान्स हैं, और ये इस दफ़ा के टूर की BJ40 के साथ आखिरी तफसीली वीडियो है। तो आप अपनी राय लाजमी दीजिए, हमारे प्लान्स के बारे में मशवरा भी दीजिए और हमें बताइए कि क्या मज़ीद हम बेहतरी कर सकते हैं। तो खुश रहें दोस्तों, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।